संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और मेरी जानकारी के अनुसार एक देश एक चुनाव पे प्रस्ताव पास किया जाएगा। अब प्रश्न यह है कि क्या एक देश एक चुनाव आज की डेट में संभव है? बिल्कुल संभव है और यही हमारे संविधान निर्माता चाहते भी थे। जब संविधान बन रहा था, जब संविधान सभा में चर्चा हो रही थी, तो उस समय भी प्रस्ताव आया था कि पार्षद, प्रधान, नगर पंचायत, विधायक, सांसद सबका चुनाव एक साथ होगा भारत में। और ये हुआ भी। 1963 तक ये सारे चुनाव एक साथ ही हुए। लेकिन बाद में कांग्रेस की सरकार ने कुछ राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। इसकी वजह से उसकी साइकिल डिस्टर्ब हो गई। अदरवाइज हमारे देश में एक देश एक चुनाव ही होता था। दुनिया में क्या पोजीशन है? दुनिया के 48 देशों में एक देश एक चुनाव होता है और वो चुनाव भी केवल संडे को होता है। वर्किंग डे में चुनाव भी नहीं होता, जिससे न गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छुट्टी करना पड़े, न प्राइवेट काम फैक्ट्रियों में काम करने वालों को छुट्टी करना पड़े, न कारपोरेट को काम करना पड़े। इसलिए 48 देशों में अल्बानिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोलिविया, बोस्निया, ब्राज़ील, बुल्गारिया, चिली, कोलंबिया, क्रोएशिया, साइप्रस, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग, हंगरी, इटली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, टर्की, यूक्रेन, ऐसे 48 देशों में एक देश एक चुनाव होता है और चुनाव भी केवल संडे को होता है, वर्किंग डे में चुनाव नहीं होता। स्वीडन में तो फिक्स है कि हर 4 साल के बाद सितंबर के सेकंड सैटरडे को चुनाव होता है। कि मतलब अगर आज चुनाव हुआ सितंबर के सेकंड वीक में, तो 4 साल के बाद फिर से सितंबर के सेकंड संडे को ही चुनाव होगा। ये फिक्स हो रखा है। अब सवाल ये है कि भारत में कैसे होगा। यहाँ तो बहुत सारे विधानसभा चुनाव अभी कुछ दिन पहले हुए हैं, 2023 में हुए हैं, 2022 में हुए हैं। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, ये भारत का संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों के द्वारा बनाया गया है, लोगों के लिए है, लोगों के हित में लिए है। ये पॉलिटिकल पार्टियों के लिए संविधान नहीं है। संविधान में तो राजनीतिक पार्टियों का नाम भी नहीं था। ये तो एक अमेंडमेंट आया, उसमें पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र आ गया। अदरवाइज भारत के संविधान में पॉलिटिकल पार्टियों का एक भी बार जिक्र नहीं है। सांसदों का जिक्र है, विधायक का जिक्र है, सांसद का जिक्र है, जजेस का जिक्र है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। लेकिन आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टियों ने इस संविधान को हाईजैक कर लिया है। 2-3 तरीका है एक देश एक चुनाव करने का। पहला कि 2025 में 24 में जब लोकसभा का चुनाव हो, उसी समय देश की सारी विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करा लिया जाए। और यह लीगली संभव है। क्यों? क्योंकि इस संविधान ने जो सर्वोच्च पावर दिया है वो राष्ट्रपति को दिया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सब राष्ट्रपति के नीचे आते हैं। और राष्ट्रपति को कुछ मामलों में असीमित शक्तियां दी गई हैं। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि यह काम करने से राष्ट्र का हित है, जनता का हित है, वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत के लोगों का हित है, तो वो कार्य वो अपनी असीमित शक्तियों का उपयोग करके कर सकते हैं। और वैसे भी हमने देखा है, यहां तो राजनीतिक हित के लिए पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था, इमरजेंसी लगा दी गई थी, आपातकाल लगा दिया गया था पॉलिटिकल फायदे के लिए। अगर पॉलिटिकल फायदे के लिए पूरे देश में आपातकाल लग सकता है, तो राष्ट्र के फायदे के लिए, जनता के फायदे के लिए, समाज के फायदे के लिए एक देश एक चुनाव नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल। जिस शक्ति का उपयोग करके राष्ट्रपति ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाया था, उसी शक्ति का उपयोग करके राष्ट्रपति पूरे देश में सारी देश की विधानसभाओं को भंग कर सकते हैं और ये कह सकते हैं अब 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। दूसरा क्या रास्ता है? दूसरा ये रास्ता है कि जिन राज्यों का चुनाव अभी 2022 में हुआ है और 2023 में हुआ है, इन राज्यों को छोड़ दिया जाए। यानी 2021 तक जिन राज्यों की विधानसभा का चुनाव हो चुका है, उन सभी राज्यों का चुनाव 2024 में लोकसभा के साथ करा लिया जाए। 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं, 2026 वाले, उनकी विधानसभा का टेन्योर कम कर दिया जाए, उनको भी 2024 में करा लिया जाए। तो 8 राज्य बचेंगे। यानी
2024 में जिनका विधानसभा चुनाव होना है, 2025 में जिनका विधानसभा चुनाव होना है, 2023 में जिनका ड्यू है। 12 राज्यों का तो 2023 में ड्यू है ना। अभी छत्तीसगढ़ का चुनाव होना है 2023 में, मध्य प्रदेश का होना है, मिजोरम का होना है, राजस्थान का होना है, तेलंगाना का होना है, सिक्किम का होना है, आंध्र प्रदेश का होना है, अरुणाचल का होना है, उड़ीसा का होना है, हरियाणा का होना है, महाराष्ट्र का होना है, झारखंड का होना है। टोटल 2023 में 16 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना था, लेकिन 4 राज्यों में हो गया। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक में हो गया है, 4 राज्यों का हो गया है। 16 में से 4 कम कर दीजिए तो 12 राज्यों का चुनाव तो अभी भी होना है 2023 में। इन 12 राज्यों के चुनाव कराने की बजाय इन सब की विधानसभा को, इनमें 6 महीने के राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और इनका चुनाव 2024 में लोकसभा के साथ करा दिया जाए। 2024 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उनको भी 6 महीने पहले करा लिया जाए। 2025 वाले जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनको भी 1 साल पहले करा लिया जाए। राष्ट्रपति के पास पावर है, और कोई अगर इसको कोर्ट मामले को चैलेंज करेगा तो कोर्ट। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।